आईएसआईएस का हिंदुस्तान पर पहला हमला। आईएसआईएस का इंडिया मॉड्यूल हुआ बेनकाब। कई राज्यों में फैला था आईएसआईएस का जाल। देश भर में थी कई बड़े हमलों की प्लानिंग। लेकिन पहले हमले के बाद ही खुल गई साजिश। आज तक पर देखिए बगदादी ब्रिगेड की इनसाइड स्टोरी। आपको बगदादी का खुरासान प्लान बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी की आतंकी ब्रिगेड हिंदुस्तान की छाती छलनी करने की साजिश रची थी। मगर उससे पहले आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां आतंकी सैफुल्लाह छपा हुआ था, जहां से सैफुल्लाह फायरिंग कर रहा था और जहां सैफुल्लाह का सामान रखा हुआ था। खुद देखें पूरी रिपोर्ट। लखनऊ की हाजी कॉलोनी का यही वो घर है जहां पे एटीएस ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप अगर इसके पीछे का साइड देखें तो यहाँ पे एक भी खिड़की आपको नजर नहीं आएगी। पत्थर ईंट लगी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पर इतनी बड़ी दीवार है, इसमें एक भी खिड़की नहीं है, कहीं से रोशनी जाने का जरिया नहीं है। और अगर ये जो गड्ढा आप जो देख रहे हैं बड़ा सा बनाया हुआ और एक छोटा गड्ढा ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये वो गड्ढा है जिसके जरिए रात के 2:30 बजे एटीएस ने कैमरा डाला था। पहले इसको ड्रिल किया गया और इसको ड्रिल करने के बाद यहाँ से कैमरा डाला देखने के लिए कि आखिर आतंकी अंदर क्या हरकत कर रहा है। हालांकि अभी प्लाई लगाई हुई है एटीएस ने क्योंकि वो नहीं चाहते कि अंदर नजर आए। ऊपर आप देख रहे हैं कि एक और छेद है जिससे एक और कैमरा डाला था दूसरे एंगल से देखने के लिए कि क्या वाकई में टेररिस्ट जो है वो होश में है, एक्टिव है या फिर न्यूट्रलाइज हो गया। आइए आपको दिखाते हैं ये घर किस इलाके में है। ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देखिए पूरे इर्द गिर्द मकान ही मकान है। इसके ठीक बगल में एक मस्जिद है। आगे काफ़ी खाली प्लॉट है, यानी कि काफ़ी सुरक्षित जगह ये इन लोगों के लिए। और यहाँ पे आगे आप देखिए तो खाली प्लॉट है जहाँ पे हमारी ओबी वैन खड़ी हुई हैं। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाजी कॉलोनी का हुलिया क्या है। रात के अंधेरे में ये नज़र नहीं आ रहा था, पर अब साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रिल किया गया था, आप देख रहे हैं इस ड्रिल पे एक लकड़ी रखी गई है और ये वो ड्रिल है जिसके जरिए आंसू गैस के गोले और मिर्ची पाउडर फेंका गया। हालांकि आप देखिए इस तरह अगर नजर दौड़ाएं तो ये देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, ये पीछे बाथरूम का इलाका है और दीवार आपको नजर आ रही है। ये वही दीवार है जो हम आपको दिखा रहे थे, छेद ये स्टोर में खुलता है वो छेद। और यहाँ पे एक पल्सर नहीं, ये खड़ी हुई है डिस्कवर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिसका नंबर प्लेट यहाँ नजर आ रहा है CP9704 CP9704 78 एंड में ऊपर वाले नंबर पे है, पर क्या है पूरा नहीं नजर आ रहा। और इधर नजर आएगा आपको जो चप्पल पड़ी हुई है, चप्पल और कपड़े पड़े नजर आएंगे। एक बिस्लरी की बोतल भी नजर आ रही है। इस तरफ भी एक चप्पल पड़ी नजर आ रही है। देखिए आप पूरा ये जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है एटीएस ने। इसी रूम में जब लगातार गोले फेंके गए तो उसके बाद उसने स्टोर का रुख किया और स्टोर में गोले फेंकने के लिए फिर पीछे ड्रिल किया गया। ये छत से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई अभी इस छत पे नहीं पहुंच पाया है। आपको बताते हैं हम कैसे पहुंचे इस छत पे। पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा बड़ा गड्ढा है, पुलिस है पीछे और ये पूरा चढ़ के हम लोग आए हैं ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि आखिर कैसे टेररिस्ट का जो ऑपरेशन है एटीएस ने अंजाम दिया। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, आज तक, लखनऊ। आज से कई साल पहले किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अल-कायदा। उसमें जो एनालिसिस था अगर उसको यहां लगाएं तो यह बड़ा सवाल है कि क्या बगदादी अपना मॉड्यूल भारत में स्थापित कर चुका है या फिर बगदादी से प्रभावित होकर कुछ लोग सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उपद्रवी तत्व हैं जो आतंकियों का रूप ले रहे हैं।
आपने सैफुल्लाह के कमरे की तस्वीरें देखी और आतंक का सामान देख लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर बगदादी का खुरासान प्लान क्या है। आईएसआईएस लंबे वक्त से हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों को मिलाकर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाने का ख्वाब देखता रहा है। शायद इसी ख्वाब में उलझकर उसके गुर्गों ने आईएसआईएस में हिंदुस्तान के मॉड्यूल की बुनियाद भी रख दी थी, लेकिन हिंदुस्तान में पहला कदम रखते ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसके इस ख्वाब की मानो चिंदियां बिखेर दी। सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में बेशक आईएसआईएस के पांव उखड़ने लगे हों, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पांव पसारने को लेकर उसके अरमान अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास ट्रेन में ब्लास्ट, फिर अलग अलग राज्यों से आईएसआईएस के गुर्गों की गिरफ्तारी और तब सैफुल्लाह नाम के आतंकी का लखनऊ में एनकाउंटर आईएसआईएस के इसी प्लान का सबूत है, और इस प्लान का नाम है द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। जी हां, बगदादी और उसके गुर्गों ने हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में अपना राज कायम करने को लेकर जो ख्वाब देखा है उसे वो इसी नाम से जानते हैं। यह और बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे किसी प्लान का कामयाब होना कतई मुमकिन नहीं, और इसकी पहली कोशिश में ही इस जल्लाद गैंग के गुर्गों और बगदादी के दुमछल्लों को हिंदुस्तानी एजेंसियों ने करारा जवाब दिया है। इस्लामिक स्टेट ने अपने इस प्लान की शुरुआत सबसे पहले उसी पाकिस्तानी सरजमीन से की जो दुनिया भर में आतंकवादियों के खैर मकदम के लिए पहले से ही काफी बदनाम है। वहां अंसारुल तौहीद और तहरीके तालिबान जैसे कुछ आतंकी संगठनों ने पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके बाद पिछले साल बांग्लादेश के कैफे में आईएसआईएस ने अपने इसी प्लान की एक कड़ी को बड़े आतंकी हमले के तौर पर अंजाम दिया, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान में पैर पसारने की कोशिश उसे उल्टी पड़ गई। हिंदुस्तानी एजेंसियां तो पहले से ही बगदादी के नक्शे कदम पर चलने वाले सिरफिरों को ट्रैक कर रही थी, लेकिन जैसे ही मंगलवार को शाजापुर के पास एक पैसेंजर ट्रेन में इस मॉड्यूल ने पहला धमाका किया, एजेंसियां हरकत में आ गई। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। फौरन देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस के गुर्गों पर क्रैकडाउन की शुरुआत कर दी और लखनऊ में इसी खुरासान का एक अहम चेहरा सैफुल्लाह मारा गया। दरअसल बगदादी को लगता है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर तो बहुत आसानी से अपनी पैठ बना लेगा, लिहाजा अब उसका पूरा फोकस हिंदुस्तान पर है। शुरुआत में तो उसने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल था, लेकिन बाद में उसने हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को ही खुरासान में शामिल कर लिया। इसके अलावा जो और देश इस खुरासान के नक्शे में आते हैं उनमें आधा ईरान, पूरा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। घंटों चली मुठभेड़ के बाद यूपी एटीएस ने न सिर्फ घर में छिपे आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया, बल्कि आईएसआईएस के फॉलोअर्स के नए ग्रुप को भी ध्वस्त कर दिया। अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस साजिश की पूरी परतों को खोला जाए, जिससे किसी बड़ी वारदात की आशंका को भी खत्म किया जा सके। लेकिन अब बगदादी और उसके गुर्गों की हालत देखकर ये साफ है कि उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हैदराबाद से आशीष पांडे और लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी कोई आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से वैसे बहके हुए नौजवानों का पीछा कर रही थी जो सीरिया और इराक में बैठे आईएसआईएस के आतंकवादियों के संपर्क में थे। और ये बात है कि बात है कि इन नौजवानों को ये लग रहा था कि शायद पुलिस को इनकी खबर नहीं है। शाजापुर ट्रेन धमाके के फौरन बाद आईएसआईएस के मॉड्यूल का बेनकाब होना दरअसल देश के कई राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बेहतर तालमेल का नमूना है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में मंगलवार को हुए रहस्यमयी धमाके के बाद देश में आईएसआईएस के आतंकवादियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का ये क्रैकडाउन महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये देश की अलग अलग खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के शानदार कोऑर्डिनेशन की एक नजीर है। एक ऐसी नजीर जिसमें पहली खबर केरल से निकलती है, फिर वो तेलंगाना से होती हुई मध्य प्रदेश और तब उत्तर प्रदेश पुलिस तक पहुंचती है। और ये तमाम एजेंसियां न सिर्फ देखते ही देखते हिंदुस्तान पर हुए आईएसआईएस के पहले हमले की पोल खोल कर रख देती हैं, बल्कि इस साजिश के पीछे छुपे ज्यादातर चेहरों से नकाब भी उठा देती है। लेकिन अगर ये सुरक्षा एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन का सबूत है, तो इस बात का भी सबूत है कि ये सब कुछ कोई एक दिन का नहीं, बल्कि एजेंसियों की लंबी मुस्तैदी का नतीजा था। दरअसल केरल पुलिस टीम को सबसे पहले आईएसआईएस के इंडिया मॉड्यूल का पता चला। यूपीएमपी समेत कई राज्यों के लड़के सीरिया में बात करते हुए इंटरसेप्ट किए गए। ये लोग टेलीग्राम ऐप से खुफिया तौर पर अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। केरला पुलिस ने ये जानकारी तेलंगाना पुलिस को दी और वो इन्हें ट्रैक करने लगी। इनका आखिरी लोकेशन एमपी में मिला और इसी दौरान शाजापुर में ट्रेन में धमाका हो गया। इसी के साथ पहले एमपी में गिरफ्तारी हुई और तब यूपी में गिरफ्तारी और एनकाउंटर। असल में तेलंगाना पुलिस आईएसआईएस के इंडिया मॉड्यूल के पीछे साल 2011 से तब से लगी थी जब इसकी नई शुरुआत हुई थी। इसके और आगे देखिए साजिश का मास्टरमाइंड कौन।